हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रथमेश और आप देख रहे हैं हिडन पोटेंशियल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 रीजंस बिकॉज ऑफ विच हमारा नो फैप चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ, अगर आपको अपना टाइमलाइन पे स्किप करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका टाइम दिया हुआ है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले 10 सेकेंड का इंट्रो देख लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहला रीज़न है जिसके वजह से हमारा नो फैप स्ट्रीक कंप्लीट नहीं हो पाता वो है तो वो है स्लीपिंग लेट एट नाइट। तो मैं सबसे पहले आपको स्लीप के बेनिफिट्स बताता हूँ एंड फिर मैं आपको बता दूंगा उसी के साथ कि लेट नाइट सोने से होता क्या है। तो जो सोने का सबसे पहला बेनिफिट वो ये है कि वो हमारे माइंड को रिलैक्स और हमारे मसल्स को रिपेयर करता है। अब होता ये है कि जब हम लोग सोते हैं तो हमारा बॉडी सर्टेन टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि हमारे माइंड को और हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है। और जो भी हमने पूरा दिन में उसको जितना भी टेंशन दिया है, जितना भी वेयर एंड टेयर किया है या जितना भी उसको डैमेज किया है, तो उसको रिपेयर करने में वो हेल्प करता है। तो उसके वजह से वो कुछ हार्मोन सेक्रेट करता है हमारे बॉडी में। अब होता यह है कि जब वो हीलिंग का प्रोसेस होता रहता है तो हमें थोड़ा सा कहीं पेन होता है या कहीं इचिंग होती है या कहीं कोई ना कोई टाइप ऑफ सेंसेशंस होते हैं। तो वो सेंसेशन से डील करने के लिए हमारा माइंड कोई तो एक फील गुड हार्मोन के लिए क्रेव करता है। अब वो डोपामिन हो सकता है, सेरोटोनिन हो सकता है या ऑक्सीटोसिन हो सकता है। लेकिन जब हम लेट नाइट सोते हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम कभी बहुत इमोशनली इम्बैलेंस सा फील करते हैं, कभी अचानक से एकदम लोनलीनेस सा फील होता है या कभी ऐसा किसी चीज़ को क्रेव करते रहते हैं या कभी अचानक से भूख सी बढ़ जाएगी। तो ऐसा कुछ होने लग जाता है एंड वो एक साइन है कि हमारा बॉडी अभी हीलिंग मोड पे है और उसी के साथ हमारा बॉडी डोपामिन के लिए क्रेव करना चालू कर देता है। तो हमको इस बारे में पता होता नहीं है और हम अपने ब्रेन को एक छोटा सा स्पाइक देने के लिए कोई तो मूवी देख लेते हैं, कोई वेब सीरीज़ देख लेते हैं या कुछ खा लेते हैं या पॉर्न देख लेते हैं या मास्टरबेट कर लेते हैं। तो इससे होता ये है कि हम लोग एक सडन स्पाइक दे देते हैं, एक डोपामिन का स्पाइक दे देते हैं उसको और फिर वो फटक से लो हो जाता है और हम पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाते हैं और फिर हम सो जाते हैं। तो इसके वजह से होता ये भी है कि हमारा बॉडी जो है वो 100% हील नहीं हो पाता और हम जब अगले दिन उठते हैं तो हम लोग बहुत अनफ्रेश फील करते हैं। आप कभी नोटिस करना, अगर आपने कभी मास्टरबेट करके सोए होगे तो आपने नोटिस किया रहेगा कि आपकी नींद एक तो लेट खुलेगी और सेकेंडली आप बहुत ही लथार्जिक फील करोगे, उठने के बाद बहुत ही डिजी सा फील करोगे। आपका मूड ही नहीं करेगा कि आप 8 घंटे की नींद के बाद भी उठो, जबकि हमारा बॉडी को खाली 6 से 7 घंटे की नींद भी काफ़ी है। और अगर आपने 150 डेज़ किया रहेगा तो मेरा तो ऐसा हो गया है कि 150 डेज़ के बाद मुझे खाली 4 घंटे या 5 घंटे की नींद चाहिए, उससे ज़्यादा तो चाहिए ही नहीं। तो ऐसा हो जाता है। मैं मेरा 3:30 को उठ जाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बज जाते उठते उठते। तो इसीलिए हमें यही ट्राई करना है कि हम रात को थोड़ा जल्दी सो जाए, क्योंकि हम लोग जितना लेट सोएंगे उतना हमारा बॉडी हमें तकलीफ़ देगा और हम अनकॉन्शियसली अपने बॉडी को और तकलीफ देंगे। तो हमें ट्राई करना है कि हमें लेट नाइट नहीं सोना है। स्लीपिंग लेट एट नाइट पे मुझे एक पूरा वीडियो बनाना है और वो क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और काफ़ी लोग को इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा बाद में। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करता हूँ, मुझे जितना हो सके उतना शॉर्ट रखना है। तो अब आते हैं हमारे नंबर 2 रीज़न के ऊपर, जो कि है पीपल डू नॉट मेडिटेट। तो हाँ, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि खाली नो फैप से सब कुछ हो जाएगा और लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, मज़ा आएगा। नहीं, नो फैप से आपको फिजिकल चेंजेस तो देखने मिल जाएंगे, वो भी 90 डेज़ के बाद, लेकिन जो स्पिरिचुअल चेंजेस है या जो माइंड के लेवल के चेंजेस है वो आपको तब देखने मिलेंगे जब आप उसको मेडिटेशन के साथ जोड़ेंगे। और होता ये है कि जब हम लोग मेडिटेशन करते नहीं हैं तो हमारा माइंड जो है वो हर जगह घूमता रहता है, बहुत जगह पे अपना थॉट्स लेके जाता है एंड बहुत जगह पे हम भटकते रहते हैं। तो उसके वजह से होता ये है कि कभी कभी हमारे दिमाग में वो चीज़ें प्ले होने लगती है जो हम लोग ने बहुत पास्ट में देखी थी, जैसे कि कोई पॉर्न देख लिया या कोई भी ऐसी मूवी देख ली जिसमें वैसे सब सीन्स थे, तो वो सब प्ले होते हैं। और जब हम लोग मेडिटेशन नहीं करते तो हम लोग को अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता और जब कंट्रोल नहीं होता तो हम लोग फैपिंग कर देते हैं एंड पूरा स्ट्रिक टूट जाता है। तो ये एक रीज़न था। तो अब आते हैं हमारे नंबर 3 रीज़न के ऊपर, जो कि है वॉचिंग पॉर्न थ्रू आउट नो फैप जर्नी। तो बेसिकली करते ये है कि काफ़ी लोग को ऐसा एजम्पशन है कि पॉर्न देखना गलत नहीं है और वो लोग नो फैप के दौरान भी पॉर्न देखते हैं और सोचते हैं कि हम लोग अपना मास्टरबेशन कंट्रोल कर लेंगे। बट
होता ये है कि जब हम लोग पॉर्न देखते हैं तो हमारा माइंड अलग वे में काम करता है। लाइक हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें वैसे ही थॉट्स आती है और वही चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है। तो लाइक जब भी हम लोग सोते हैं या कोई भी खाली टाइम मिलता है तो हमारे दिमाग में वो आ जाता है। या तो फिर कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और आपके दिमाग में अचानक से सेक्सुअल कंटेंट आता रहता है या कोई भी वैसा सा थॉट आने लग जाता है। तो उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है एंड फिर घर पे आके आप सोचते हो कि यार इतना कौन सोचेगा, जाके मास्टरबेट कर लेता हूँ। और हाँ, एक और बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमें पॉर्न नहीं देखना चाहिए। और जो लोग मुझे जानते हैं, लाइक जो सलील जामदार के थ्रू मेरे पेज पे आए हैं, वो उनको तो पता होगा कि मैंने क्यों छोड़ा। और जो लोग मुझे नहीं जानते तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं सलील जामदार का चैप्टर 1, 2, 3 ऑफ असली मर्द डाल दूँगा, आप वो देख लीजिए। आपको लाइक समझ में आ जाएगा कि पॉर्न देखना और मास्टरबेट करना कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड रीज़न। तो अब चलते हैं हमारे चौथे रीज़न की तरफ, जो कि है लोग बहुत अर्ली स्टेज पे ही अपने फ्रेंड्स को बता देते हैं कि हम लोग नोफैप जर्नी पे हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है उससे कि हमारे फ्रेंड्स को लाइक पता नहीं होता इन सब के बारे में और वो लोग बहुत बार हमें डीमोटिवेट करते हैं और हमें लाइक गलत बातें बताते हैं कि यार इसके कुछ बेनिफिट नहीं है, इससे ये नहीं होता, ये नहीं होता, मेडिकल साइंस ऐसा बोलती है, ये नहीं वो नहीं। तो उसके वजह से भी हम लोग काफ़ी डीमोटिवेट होते हैं और हमारा जो भी मोटिवेशन बिल्ड होता है कि हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, वो भी पूरा ख़त्म हो जाता है। एंड हम लोग सोचते हैं कि यार उसके लाइफ में तो बराबर चल रहा है तो मेरे लाइफ में ऐसा क्यों नहीं, मैं भी वैसे ही कर लूँगा। तो वो एक गलत थिंकिंग आ जाती है हमारे अंदर और उसकी वजह से हम लोग नोफैप नहीं करते। तो ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारा नोफैप स्ट्रिक टूटता है। अगर आपको किसी को बताना ही है तो उन लोगों को बताइए जो ऑलरेडी स्ट्रिक पे है, या तो फिर कमेंट सेक्शन पे आप अपने स्ट्रिक्स के बारे में लिखते जाइए और आप वहाँ पे अपनी दोस्ती कर सकते हैं और उन लोग से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि यार मेरा इतना दिन चल रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है। इससे होगा ये कि जो नो फैपर है वो लोग आपकी हेल्प करेंगे और हमारी एक कम्युनिटी बन जाएगी कि हम लोग को जो भी प्रॉब्लम है हम लोग अपनी बात कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम लोग कैसा, हम लोग किसी और से बात करते हैं जो इस चीज़ में है नहीं और हम लोग अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं और अपने माइंड को भी ख़राब करके लेते हैं। तो ट्राई करना है कि हमें जब तक मैच्योरिटी नहीं मिलती हमारे माइंड के लेवल पे, तो तब तक तो हमें लाइक किसी से डिस्कस नहीं करना है। हाँ, जैसे 45 डेज़ हुआ या किसी के लिए 60 डेज़ हुआ, तब आपको लगे कि हाँ मुझे अपने लाइफ में इतने चेंजेस दिखने मिले, तब जाके आप किसी को बताएंगे। तो वो अगर आपको गलत भी बोलता है उसके बारे में तो भी आप गलत में नहीं लोगे उसको, आप बोलोगे कि यार जो भी होगा देखा जाएगा, मैं अपना कंप्लीट करके रहूँगा। तो वो चीज़ एक बिल्ड हो जाएगी। तो आप ट्राई कीजिए कि किसी से शेयर मत कीजिए। अगर आपको शेयर ही करना है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपका कौन सा दिन चल रहा है, और एक दूसरे से लाइक कम्युनिकेट करते रहिए। इससे लाइक मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ इतने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये एक बात हो गई। तो अब आते हैं हमारे फिफ्थ रीज़न के ऊपर जिसकी वजह से हम लोग अपना नोफैप स्ट्रिक कंप्लीट नहीं कर पाते। तो जो फिफ्थ रीज़न है वो ये है कि हम लोग अपने माइलस्टोन्स बहुत बड़े सेट करते हैं। जैसे कि मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में भी बताया था, जो कि आई बटन में ऊपर फ्लैश होता रहेगा, आप देख सकते हो। तो होता ये है कि हम लोग अपना माइलस्टोन बहुत लंबा सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे डायरेक्ट 150 डेज़ करना है, तो जब हम लोग डायरेक्ट 150 डेज़ का सोचते हैं तो हम लोग का स्टार्टिंग से ही पूरा हिम्मत टूट जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा कि आपको बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है, तो अगर आपने डायरेक्ट पहाड़ देखा तो आपका लाइक, आप अगर ट्रेकर नहीं हो तो आपकी हिम्मत तो पहले ही टूट जाएगी कि यार इतना बड़ा पहाड़ कौन चढ़ेगा, मेरा सर दुखेगा, ये दुखेगा, बॉडी दुखेगी, आप लोग ऐसे ही हार मान जाओगे। लेकिन अगर आपको मैं बोलूँ कि यार थोड़ा सा दूर है, एक चेक पॉइंट है, उधर पे जाके रुकना है, तो आप लाइक थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे। तो वही करना है। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप चाहे तो देख सकते हो। तो आपको करना यही है कि अपने माइलस्टोन्स को छोटा रखना है। फॉर एग्जांपल आपको पहले 30 डेज़ का माइलस्टोन रखना है और 30 डेज़ भी अगर ज़्यादा लग रहा है तो आपको पहले 10 डेज़ का रखना है, फिर 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, ऐसा करके अपने माइलस्टोन सेट करना है। तो ये एक रीज़न हो जाएगा जिसकी वजह से आप अपना नोफैप स्ट्रिक कंटिन्यू कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि कौन से 5 रीज़न थे। तो पहला था स्लीपिंग लेट एट नाइट, सेकेंड था पीपल डू नॉट मेडिटेट ऑन देयर नोफैप, थर्ड दे थिंक वॉचिंग पॉर्न इज़ नॉट बैड, फोर्थ पीपल स्टार्ट टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स एट द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ नोफैप, जब हमारा माइंड बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होता हम लोग उसी वक्त बात कर लेते हैं नोफैप के बारे में और दोस्त लोग से। एंड जो फिफ्थ रीज़न था वो ये था कि हम लोग बहुत बड़े माइलस्टोन सेट कर लेते जिसकी वजह से हम लोग अपना स्टार्टिंग का काम ही कंप्लीट नहीं कर पाते।
तो हमें माइलस्टोन छोटे रखने हैं। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको अच्छा लगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यहाँ पे मेरा आईडी है वेंडरर प्रायर्स, आप देख सकते हो। तो इस पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो कि आपको क्या क्वेरीज है, क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, या तो फिर मैं कोई वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। तो होप आपको अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्ते।